क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आर्थिक युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा? अब 2025 आ चुका है और पश्चिमी देश अपने नए प्लान तैयार कर रहे हैं। 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन, इटली और स्पेन जैसे देश अब यह समझ रहे हैं कि चीन के बिना इस आर्थिक संकट से उबर पाना मुश्किल है। याद करें, कुछ समय पहले ब्रिटेन के नेता ने G20 समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मानवाधिकारों पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जनवरी 2025 में ब्रिटेन के चांसलर राचेल रेव्स चीन के साथ मजबूत आर्थिक संबंध बनाने के लिए बीजिंग पहुंची हैं। इस यात्रा के दौरान 600 मिलियन पाउंड के समझौते किए गए, जो वित्तीय सेवाओं, व्यापार, निवेश और जलवायु जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गहरी साझेदारी को सुनिश्चित करेंगे। अब सवाल यह है कि ये समझौते ब्रिटेन के लिए कैसे फायदेमंद होंगे। असल में यूके सरकार कह रही है कि इन समझौतों से अगले 5 सालों में यूके की अर्थव्यवस्था को 1 बिलियन पाउंड का फायदा हो सकता है। इन समझौतों के तहत दोनों देशों के बीच पैसों के लेन देन को और बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। इसमें यूके चीन स्टॉक कनेक्ट को और मजबूत किया जाएगा और यूके चीन बॉन्ड बिजनेस शुरू होगा। इसके अलावा पेंशन, अवैध लेन देन को रोकने और वित्तीय मदद को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने लंदन में ग्रीन बॉन्ड जारी करने का फैसला किया है, जो पर्यावरणीय प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे जुटाएगा। इसके साथ ही वेल्थ कनेक्ट प्रोग्राम भी लाया जाएगा, जिससे संपत्ति की देखभाल और प्रबंधन में मदद मिलेगी। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पहले ही झटका लग चुका है। 2022 में ब्रिटेन के ईयू को होने वाले निर्यात में 27 अरब पाउंड की गिरावट आई थी। 16,000 से ज्यादा कंपनियों ने ईयू को निर्यात करना बंद कर दिया। छोटे व्यवसायों के निर्यात में 40% तक की गिरावट देखी गई। अब ट्रंप के नए व्यापार नियमों के कारण ब्रिटेन यूरोप पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकता। ऐसे में चीन ही उसका इमरजेंसी कार्ड बन सकता है। चीन से ब्रिटेन का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और चीन ब्रिटेन के सामान का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। चीन की डीकपलिंग नीति और वैश्विक व्यापार में इसका प्रभाव एक महत्वपूर्ण विषय है। चीन अब अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता से मुक्त करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इसके तहत चीन अपनी मुद्रा युआन को वैश्विक व्यापार में मजबूत करने, अपने घरेलू बाजार को विस्तार देने और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंधों में नई संभावनाएं तलाशने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन को नए व्यापार साझेदारों की तलाश करनी पड़ी है। इस दौरान यूरोप के साथ ब्रिटेन के व्यापार में कमी आई है, जिससे आयात और निर्यात दोनों प्रभावित हुए हैं। ऐसे में चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, ब्रिटेन के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बनकर उभरा है। चीन से सस्ते उत्पादों का आयात ब्रिटेन के उद्योगों, खासकर ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक राहत बन सकता है। ब्रिटेन की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो पहले से ही संकट में है, चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) कंपनियों के निवेश से पुनर्जीवित हो सकती है। वॉक्सहॉल और अन्य बड़े कारखानों के बंद होने की खबरें दिखाती हैं कि ब्रिटेन को इस क्षेत्र में मजबूत साझेदारी की जरूरत है। इसके अलावा अगर अमेरिका ने यूरोप को महंगी गैस बेचने पर जोर दिया, तो ब्रिटेन के लिए ऊर्जा लागत बढ़ जाएगी। उच्च ऊर्जा लागत के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की उत्पादन लागत भी बढ़ेगी, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो सकती है। इस स्थिति में चीन से सस्ते कच्चे माल और निवेश ब्रिटेन के लिए एक आवश्यक समाधान बन सकते हैं। हालांकि यह साझेदारी ब्रिटेन के लिए पूरी तरह से लाभकारी नहीं हो सकती। चीन के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने का मतलब है ब्रिटेन को अमेरिका और यूरोप से बढ़ती दूरी का सामना करना। अमेरिका और यूरोपीय संघ पहले ही चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन का चीन के साथ व्यापारिक संबंध एक रणनीतिक जोखिम भी बन सकता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक, सेमीकंडक्टर उद्योग, अब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध का केंद्र बन गया है।
लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद चीन ने मैच्योर चिप्स, जिन्हें लो-टेक लेकिन अधिक उपयोगी चिप्स माना जाता है, के उत्पादन में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। आज चीन का वैश्विक उत्पादन में 30% हिस्सा है और विशेषज्ञों का मानना है कि यह 2027 तक 39% तक बढ़ सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्ट उपकरणों और अन्य तकनीकी उत्पादों में इन चिप्स की भारी मांग है। 2030 तक चीन 50 मिलियन वेफर्स का उत्पादन कर सकता है। यह क्षमता अमेरिका, यूरोप और ताइवान के संयुक्त उत्पादन से भी अधिक होगी। इसका मतलब है कि चीन न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि वैश्विक बाजार पर भी अपना प्रभुत्व बनाए रखेगा। अगर अमेरिका चीन पर अतिरिक्त टैरिफ लगाता है या उसके उत्पादों पर और सख्त प्रतिबंध लगाता है, तो इसका असर उपभोक्ताओं पर सीधे पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियों और अन्य तकनीकी उत्पादों की कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों पर पड़ेगा, जहां इन उत्पादों की मांग अधिक है। ब्रिटेन की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लंबे समय से चुनौतियों का सामना कर रही है। 2017 में ब्रिटेन ने करीब 1 करोड़ 88 लाख गाड़ियां बनाई थीं, लेकिन 2024 तक यह संख्या घटकर 9 लाख से भी कम हो गई। वॉक्सहॉल और निसान जैसी कंपनियों के कई प्रतिष्ठित कारखानों को बंद करने की खबरें सामने आई हैं। चीन के पास इस खाली जगह को भरने का एक बड़ा मौका है। चीन की इलेक्ट्रिक वाहन ईवी कंपनियां अब तेजी से ब्रिटेन में निवेश करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। बाइडी और एनआईओ जैसी कंपनियां ब्रिटेन में अपने उत्पादन इकाई स्थापित करने की योजना बना रही हैं। इससे न केवल ब्रिटेन की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, बल्कि चीन को अपनी टेक्नोलॉजी और उद्योग का विस्तार करने का एक शानदार अवसर मिलेगा। हालांकि यह साझेदारी केवल फायदे की नहीं है, इसमें कई जोखिम भी शामिल हैं। ब्रिटेन के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह चीन के साथ संबंध बनाए रखे, क्योंकि यूरोपीय संघ और अमेरिका से व्यापार संबंध कमजोर हो रहे हैं। लेकिन इस साझेदारी के कारण ब्रिटेन की रणनीतिक निर्भरता चीन पर बढ़ सकती है, जो भविष्य में राजनीतिक दबाव का कारण बन सकती है। भारत के नजरिए से देखें तो यह स्थिति एक नए अवसर की तरह है। ब्रिटेन और चीन की साझेदारी में अगर कोई बाधा आती है, तो भारत अपनी ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के माध्यम से ब्रिटेन के साथ मजबूत आर्थिक संबंध बना सकता है। भारत पहले से ही ब्रिटेन के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर काम कर रहा है। भारत की मजबूत इंजीनियरिंग और उत्पादन क्षमता ब्रिटेन को एक स्थायी और कम जोखिम वाला विकल्प प्रदान कर सकती है। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के ऐतिहासिक संबंध और भारतीय कंपनियों की बढ़ती उपस्थिति, जैसे टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर, इस क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी को और मजबूत कर सकते हैं। जहां चीन की ईवी इंडस्ट्री तकनीकी रूप से मजबूत है, वहीं भारत का फोकस अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबल इनोवेशन पर है, जो ब्रिटेन जैसे बाजार में अधिक टिकाऊ समाधान दे सकता है। 2025 का साल वैश्विक आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों के लिए एक निर्णायक मोड़ हो सकता है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव, ब्रिटेन की संघर्ष करती हुई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और यूरोप की बदलती प्राथमिकताएं दुनिया भर में एक नई आर्थिक व्यवस्था का संकेत दे रही हैं। पश्चिमी देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीन की औद्योगिक ताकत और तकनीकी नवाचार इसे मुश्किल बना रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए यह एक बड़ा मौका है कि वह अपनी भूमिका को वैश्विक स्तर पर मजबूत करे और व्यापारिक संबंधों में नई ऊंचाइयों को छुए। क्या ब्रिटेन और चीन की यह साझेदारी सफल होगी? और क्या अमेरिका का ट्रेड वॉर दुनिया के आर्थिक भविष्य को बदल पाएगा? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।